फ्रेंड, हाथी स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो ऑप्शन है वो दिया है कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, ये भी नहीं है। हिंद महासागर और लावा सागर, ये भी नहीं है। अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी, ये भी नहीं है। यहाँ नीचे देखिए दिया है 4 ऑप्शन में आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो ये क्या है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी। तो वह हुमायूं ने रखी है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3 सही है, हुमायूं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है। तो सत्याग्रह से किसका नाम नहीं जुड़ा है, तो वो सरदार पटेल हैं जिनका नाम सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 4 सही है, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है। तो सिस्मोग्राफ से किसकी माप होती है, तो वो भूकंप की माप की जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 2 सही है, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे दिया है मर्ग, बुग्याल, पयार, द्वार। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए सही होगा। क्या कहा जाता है, मर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। तो किस भारतीय राज्य में प्रचलित है, तो वो मणिपुर में प्रचलित है लोक नृत्य शैली। तो इसका ऑप्शन क्या है, 2 सही है, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो बरघेर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3 सही है, बरघेर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्तंभ क के पदों को स्तंभ ख के पदों में क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया स्तंभ क और स्तंभ ख। तो इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जानते हैं आप लोग कि कौन है, थॉमसन है। और प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड सही है। देखिए इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, थॉमसन है। सेकंड वाले में दिया है प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं और थर्ड वाला न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, चैडविक है। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सामान्यतः सहसंयोजी आबंध वाले अणु हैं। तो सामान्यतः इसमें पूछा है सहसंयोजी आबंध वाले अणु हैं, तो वो कौन से हैं, तो वह है, यहाँ पे देखिए दिया है केवल सेकंड तथा थर्ड। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि विद्युत के कुचालक होते हैं और के अंतरा अणु बल कमज़ोर होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3 सही है। यहाँ पे देखिए दिया है केवल सेकंड और थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है। तो जो भारतीय संसद बैठती है उस सदनों को संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है, तो वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है। तो किस राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है, तो वो है साधारण विधेयक। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3 सही है, साधारण विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन कहाँ होता है। तो जो ग्लूकोज है
उसमें पायरुवेट में खंडन कहाँ होता है, तो वो कोशिका द्रव्य में होता है। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं। तो किससे बनी हैं, तो यहाँ पे देखिए दिया है टी स्वान, एम स्लीडन, जेई पुरांकीज, रुडोल्फ विरशा। तो इसका ऑप्शन क्या है, 4 सही है, रुडोल्फ विरशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण ज्ञात करें। ब्रैकेट में देखिए दिया है मीटर सेकेंड स्क्वायर में यदि वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोमीटर है तथा इस पर 20 N बल लगाया गया है। तो इस पे बल लगाया गया है, तो कितना बल लगा है वो, तो 2 लगा है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर लगने वाले के बराबर होता है। तो वह किसके बराबर होता है, तो बल के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सही है, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी आवेशित वस्तु में आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को कहते हैं। तो भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो भूसंपर्क कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी लोग सीसीटी के आधारभूत स्वरूप तथा समग्र क्षमताओं को समझने क्योंकि सूचना संसाधन टूल है। तो सूचना संसाधन टूल है, तो वो क्या है, कंप्यूटर्स। तो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3 सही है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हर वर्ष कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 2 सही है, सॉरी, यहाँ पे देखिए 24 अक्टूबर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया गया है वर्डी, ईगल और अल्बाट्रास शब्दों का उपयोग में किया जाता है। तो किस में किया जाता है, तो गोल्फ में किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है। तो छुआछूत का उन्मूलन करता है, तो वो कौन सा है, तो अनुच्छेद 70 है। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन 3 सही है, अनुच्छेद 70। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन गुप्त काल में वैदिकीय काम के लिए माना जाता है। तो वैदिकीय काल के लिए माना जाता है, तो वो कौन से हैं, तो वो हैं सुश्रुत। तो इसका ऑप्शन क्या है, 4 सही है, सुश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा से कथन गलत है, जैसे कि संविधान द्वारा मान्य है भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशिष्ट है। और देखिए यहाँ पे दिया है कि देश के सभी राज्यों में से पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो वो क्या है, जाति की आबादी का प्रतिशत जो सर्वाधिक है, तो ये है केवल पी और क्यू दोनों हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। पहली जो पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि क्या है, तो 1951 से 1956 है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो कौन सा है, विंडोज़ है। तो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टूथपेस्ट खरीदते समय जो बिक्री कर आप देते हैं वह है, तो वह क्या है, तो वह राज्य सरकार द्वारा लगाया और संग्रहित किया गया कर है। क्या है, राज्य सरकार द्वारा लगाया और संग्रहित किया गया कर है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे लाल ग्रह कहते हैं, किसे लाल ग्रह कहते हैं, तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मालगुड़ी डेज के लेखक हैं, मालगुड़ी जो डेज के लेखक हैं वो कौन है, R.K. नारायण हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन 2 सही है, R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उस्ताद जाकिर हुसैन निम्न में से किस संगीत बाग के प्रतिपादक हैं, तो किसके प्रतिपादक हैं वो, तो वो तबला के हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सही है, तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है, कौन सा वह शहर है जो सरयू नदी के तट पर स्थित है, तो वो है अयोध्या, अयोध्या जहाँ की राम मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए पूछा है कि उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है। यहाँ पे देखिए जो मानचित्र दिया हुआ है उसमें दिया है कि उपयुक्त संकेत में क्या दर्शा रहा है, तो इसमें दर्शा रहा है कि प्रवेश निषेध है। क्या है, प्रवेश निषेध है। तो इसका ऑप्शन देखिए ए सही है, फर्स्ट, प्रवेश निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है, तो वह जो मुख्य विद्यालय है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन क्या है, थर्ड सही है। यहाँ पे देखिए दिया है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था वह स्थित है, तो कहाँ है वह, इलाहाबाद में। कहाँ है, इलाहाबाद में। इसका ऑप्शन क्या है, 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है, मोतीलाल नेहरू, तो ये है लखनऊ में। तो इसका ऑप्शन क्या है, 2 सही है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, तो भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, तो वो कहाँ है, तो वो वाराणसी में है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 4 सही है, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, तो वो कहाँ है, तो 9वीं अनुसूची में है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है संवाधार योजना है, तो संवाधार योजना कौन सा है, तो वो है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मथुरा की शिल्पकला के मथुरा की शिल्पकला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है, तो किस पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो वो है लाल बलुआ पत्थर। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3 सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू।